जमशेदपुर तुरामड़ी में बिना सूचना के ठेका मजदूर एवं यूसीआईएल के स्थायी कर्मचारियों को काम में जाने के दौरान मुख्य गेट पर रोके जाने को लेकर ठेका मजदूर और स्थायी कर्मचारियों में काफी आक्रोश व्यक्त है और काफी देर तक हंगामा होता रहा है। ठेका मजदूर और स्थायी कर्मचारियों को नेतृत्व कर रहे हैं लोगों ने कहा कि बिना कारण के ठेका मजदूरों और स्थायी कर्मचारी को मुख्य गेट में घुसने नहीं दिया गया। कोई स्पष्ट जानकारी यूसीआईएल कंपनी प्रबंधक भी नहीं दे रहा है। साथ ही कुछ असामाजिक तत्व के लोग अवैध वसूली भी कर रहे हैं, जिसको लेकर हम लोगों पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मामला क्या था मुझे जी? आज तुरामड़ी माइंस में सुबह जब मजदूर लोग जा रहे थे, कुछ समिति के लोगों द्वारा लोगों को रोका गया, जिससे पूरा ठेका कर्मी और प्राइवेट जो है यूसीएल कर्मी उन सभी लोगों को इस काम में जाने से रोका गया। तो बहुत दिन साथ जाने के साथ उन लोग को कुछ कहा सुनी भी हुआ, तो उसको लेके फिर और जो है जिन लोग को नहीं जाने दिया गया, ठेका मजदूर है, यहाँ लोकल विस्थापित सभी है, उन लोगों ने थाना को भी इसको सूचित किया गया। और उसके बाद मैनेजमेंट का अंदर में वार्ता हुई और उसमें हम लोग नहीं थे, बट ये उसके बाद ये सेकेंड हाफ से ये गेट खुल गया है। उसके बाद फिर हम लोगों ने मैनेजमेंट से बात रखी है, जिन लोगों को आज सुबह परमानेंट मजदूर और ठेका मजदूर को A-B में जिनका काम नहीं जा पाए उनको पूर्ण हाजिरी दिया जाए। तो उन्होंने माना है कि A-B शिफ्ट और जनरल शिफ्ट जो है उनको सभी को जो आज नुकसान हुआ है उनको भरपाई होगा, उनका उपस्थित दर्ज किया जाएगा। क्या कारण था, मुझे क्या था? जो है यूसीएल मैनेजमेंट को बार बार हम लोग भी पहले भी इस पे आगाह कर चुके हैं। यहाँ पर जो ठेका मजदूर का यहाँ बहाली होता है, जो अलग अलग ठेका काम में, तो उसमें बहाली में यहाँ पर गड़बड़ है। कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा उन लोगों को उगाही किया जाता है और जिसके माध्यम से हमारे आदिवासी गरीब विस्थापित जो मजदूर है, यहाँ के स्थानीय मजदूर, उन लोग को वंचित होना पड़ता है। इसके लिए कोई बार हमने बैठक में यूसीएल मैनेजमेंट के सामने रखे, आपका भारत सरकार उपक्रम के आपका गेट के बाहर इस प्रकार कैसे हो सकता है, आपके मजदूर के साथ शोषण कैसे हो सकता है। इसको लेके हम लोग कोई बार यहाँ भी बोले हैं, जादूगुड़ा भी जाके बोले हैं, लेकिन अब तक सकारात्मक कुछ भी नहीं हुआ है। इसी को आक्रोश को लेकर यहाँ भी सभी थे और इसके लेके पिछले दिनों 28 तारीख को भी वार्ता हुई है कि ये जो सिस्टम है इसको समाप्त किया जाएगा। जिन दलालों के माध्यम से ऐसे शोषण किया जा रहा है उन लोगों को भी चिन्हित करके उन पर कार्रवाई किया जाएगा। आने वाला दिन अगर ऐसे नहीं होता है तो इसके लिए हम लोग उच्च अधिकारी के पास जाएंगे और यहाँ के मजदूर और आदिवासी विस्थापितों को हम लोग न्याय दिलाएंगे। क्या वजह थी आज विरोध किया आप लोगों ने? सबसे पहले तो जोहार, मैं जितेन है, खालसा ग्राम सभा के प्रतिनिधि। आज विरोध करने का कुछ स्पष्ट रीज़न नहीं बता पा रहे, क्योंकि सुबह सुबह हमारे गांव से परमानेंट एम्प्लॉय और ठेका मजदूर जो काम करने के लिए हर दिन काम करने के लिए आते हैं, तो सुबह वो लोग आए ड्यूटी करने के लिए, तो यहाँ पे किस कारण से बंद हुआ था कोई स्पष्ट जवाब अभी तक दे नहीं पा रहा। तो यहाँ पे बेवजह से हमारे मजदूर सब जो है उसको अंदर जाने से रोका गया। तो जब हम मजदूर से हम लोग जानने का प्रयास किए कि क्यों रोका गया है, तो ना मैनेजमेंट के पक्ष में कुछ स्पष्ट जानकारी है और ना ही कोई यहाँ पे यहाँ का जो आपका सीएस अंडर का जो भी कार्य चलता है, ना वो लोग सही जानकारी दे पाते। उसके बाद जितना हम लोग हमारे ठेका मजदूर जो भी है या परमानेंट वर्कर जो भी है टोटल यहाँ के सबको कार्य करने से रोका गया। उसके बाद में किस रीजन से हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि क्यों बंद है। जब भी बंद करना है तो उसका एक प्रक्रिया होता है, अचानक से कोई सडनली बंद नहीं कर सकता है, वही मैनेजमेंट का अपना ही दिया गया ये है। तो उसी हिसाब से जो भी जब बंद होता है तो पहले सूचना तो दिया जाता है, या तो यूनियन को या तो किसी न किसी माध्यम से सूचना दिया जाता है आज बंद है, या तो किसी अनहोनी होने पर उसी कारण से, तो उस स्थिति में अचानक से गेट को बंद किया जा सकता है। लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिल पा रहा है कि क्यों ये गेट बंद किया था। हम लोग मैनेजमेंट से जानने का प्रयास किए, लेकिन उन्होंने भी अपना पक्ष रखने से मेरे साथ इनकार करें। काफ़ी हो हंगामा देखने को मिला। वो हंगामा देखने को इसलिए मिल रहा है कि हमारे मांग था कि जितना भी सुबह A-B पर जनरल शिफ्ट में जो भी हमारे वर्कर थे उनको हमारे मांग था कि उनको पेमेंट दिया जाए, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है, वो ड्यूटी के लिए जा रहा था तो उनको बेवजह रोका गया।
तो वही हम लोग जानना चाह रहे थे मैनेजमेंट से कि क्यों आखिर वो रोका गया। तो वो तो ड्यूटी के लिए आए थे, फिर एम्प्लॉय हो या कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हो, तो उसको इनको अगर एम्प्लॉय जा नहीं पाया है तो उनको अपना लापरवाही है, उसमें ठेका मजदूर को उसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत काम किया नहीं। तो हम लोग वही मांग रहे थे कि उसका पेमेंट जो है उसको दिया जाए। मामला क्या था? मामला देखिए, आज का मामला हम लोग का संज्ञान में नहीं है। हम यहाँ 5 ग्राम सभा को लेके एक ज्ञापन दिए थे हम लोग यूसीएल प्रबंधन को, मुख्य प्रबंधन को, तो जादूगोड़ा पे उसमें कुछ बिंदु में बात हुआ था कि यहाँ हम लोग का जानकारी में है कि यहाँ अवैध रूप से एक कार्यालय संचालित है जिसमें कुछ यूसीएल के अधिकारी उसमें सम्मिलित हैं और वो समय समय पे एक ठेका जो मजदूर है उनसे पर डे 50 रुपये करके उगाही करता है लोग। तो हम लोग उनका विरोध किए और उनका विरोध करने के साथ साथ हम लोग मैनेजमेंट को ज्ञापन दिए। मैनेजमेंट ने हमको कल तक का समय दिया है। वो जो संचालित हो रहा है, जो कार्यालय संचालित उनको तोड़ा जाएगा और आज अंतिम दिन है। अगर अंतिम दिन तक उस कार्यालय को नहीं तोड़ा जाता है तो कल के बाद यहाँ 5 ग्राम सभा जो है तालसा, तुरामडी, लांदू, उड़ियासा, केरवा डोंगरी, वो वहाँ ग्राम सभा के व्यक्ति यहाँ इस आंदोलन में सम्मिलित होंगे और उस कार्यालय को तोड़ दिया जाएगा। और विरोध भी काफी ठेका मजदूर के द्वारा देखा गया। ठेका मजदूर को काफी विरोध है क्योंकि उनको जो शोषण किया जा रहा है, काफी गंभीर रूप से शोषण किया जा रहा है। उनका बोनस का पैसा वो कॉन्ट्रैक्टर को वापस किया जा रहा है। उनका प्रमाण हम लोग के पास है। हमने उनका जो प्रमाण है वो प्रमाण प्रबंधन को अवेलेबल कराया है, उपलब्ध करवाया है और उन पर जांच हो रही है और आने समय इसका रिजल्ट दिखेगा। मामला क्या सर? मामला तो आज का तो ये जानकारी तो इसको नहीं दिया गया था, तो कि गेटबंदी का और जो एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर जो लेबर कंपनी को है जो मैनेजमेंट में नहीं बताए तो समस्या क्या है। तो इस समस्या को हम लोग को जानकारी लेने के लिए हम लोग आए हुए हैं। फिर हम लोग के साथ मैनेजमेंट भी आपस में वार्ता भी नहीं की। कितने कर्मचारी थे ठेका कर्मचारी? कर्मचारी सब मिलाकर 200 आसपास। सब आज काम में गए थे आप लोग? नहीं जा पाए क्योंकि सब गेट बंदी था। क्या बात हुई मैनेजमेंट से आप लोगों के? मैनेजमेंट तरफ से हम लोग को कोई खबर नहीं मिला, इसलिए बातचीत तो नहीं हो पाया। मैनेजमेंट ने ये बताया कि आश्वासन दिए हैं तो कल बर्ताव होगा।